पंजाब के जलंधर में पुलिस और आतंकियों के साथ मुठभेड़, एनकाउंटर में 2 आतंकी गिरफ्तार। आतंकी लखबीर लांडा के संगठन के बताए गए दोनों आतंकी। पंजाब के करतारपुर और फगवाड़ा के रहने वाले बताए गए दोनों आतंकी लखबीर लांडा के सीधे संपर्क में थे। दोनों आतंकी ऐप के जरिए लखबीर लांडा से करते थे बातचीत। पंजाब के जलंधर में मुठभेड़ के दौरान 50 गोलियां दागी गई हैं। मुठभेड़ में 2 पुलिस अधिकारी घायल हुए। पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में 10 नक्सली ढेर। आतंकी निज्जर हत्याकांड में कनाडा का नया बयान। कहा, निज्जर हत्याकांड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनएसए अजीत डोभाल का कोई संबंध नहीं है। कनाडा के आरोपों को भारत पहले ही कर चुका है खारिज। महाराष्ट्र में चुनाव परिणाम से पहले महायुति में पोस्टर वॉर। महाराष्ट्र के बारामती में लगे अजीत पवार के पोस्टर में अजीत पवार को भावी मुख्यमंत्री बताया। महाराष्ट्र के बारामती के बाद पुणे में भी लगे अजीत पवार के समर्थन में बैनर। वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रकाश आंबेडकर का बड़ा ऐलान। कहा, हम सत्ता के साथ जाएंगे, जो सरकार बनाएगा उसके साथ जाएगी वीबीए। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों से पहले उद्धव गुट के नेता संजय राउत का बड़ा बयान। बोले, महाराष्ट्र में बनेगी एमवीए की सरकार। सीएम को लेकर एमवीए में कोई तय फार्मूला नहीं। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों से पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुलाई शिंदे गुट के प्रवक्ताओं की बैठक। शाम 6 बजे वर्षा बंगले पर बैठक। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के नतीजे आने से पहले मुंबई में हुई महाविकास अघाड़ी की बैठक। नतीजों के बाद की रणनीति पर चर्चा। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने किया महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने का दावा। कहा, जो नुकसान हरियाणा में हुआ वो महाराष्ट्र में नहीं होगा। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा, महाराष्ट्र में सीएम पद के चेहरे पर नहीं है कोई विवाद। नतीजे आने के बाद बैठक में होगा सीएम के चेहरे पर फैसला। बीजेपी ने महाविकास अघाड़ी में मचे घमासान पर ली चुटकी। शहजाद पूनावाला ने एमवीए को बताया महाविभाजन अघाड़ी। बिहार में 4 सीटों पर हुए उपचुनावों पर आरजेडी नेक अब्दुल बारी सिद्दीकी का दावा। कहा, 4 सीटों पर होगी महागठबंधन की जीत। बिहार के बोधगया में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान। कहा, बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है केंद्र सरकार। बोधगया में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार में सड़कों की कनेक्टिविटी को बेहतर करने का दावा किया। कहा, अमेरिका की तर्ज पर बिहार में बनाए जाएंगे हाईवे। मणिपुर मुद्दे पर मल्लिकार्जुन खड़गे की राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी पर नड्डा का जवाब। देश विरोधी ताकतों से कांग्रेस का गठजोड़। कांग्रेस के आरोप झूठे और राजनीति से प्रेरित। पूर्वोत्तर की जनता को बीजेपी पर भरोसा। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का रेवड़ी पर चर्चा। कैंपेन के दौरान बीजेपी पर हमला। कहा, मुफ्त योजनाएं बंद करना चाहती है बीजेपी। बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा का अरविंद केजरीवाल पर पलटवार। कहा, दिल्ली के लोगों को मिलता है गंदा पानी। दिल्ली की भ्रष्टाचार वाली सरकार नहीं होने देती है दिल्ली में विश्वकर्मा आयुष्मान योजना लागू। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलाई कैबिनेट की बैठक। शाम 4 बजे लोक भवन में होगी बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा का आज दूसरा दिन है। हिंदू एकता के नाम से कल शुरू हुई थी पदयात्रा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई जारी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के एंट्री पॉइंट पर दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार को चेक पोस्ट बनाने के आदेश दिए। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंचा। दिल्ली के कई इलाकों में अब भी 400 के पार है AQI। पंजाब के भटिंडा से सामने आई पराली जलाने की तस्वीरें। खेतों में पड़ी पराली को किसानों ने जलाया। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की याचिका पर सीबीआई और ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। 2 हफ्तों में सीबीआई और ईडी को दाखिल करना होगा जवाब। मनीष सिसोदिया ने जमानत की शर्तों में ढील देने की मांग की है। ज्ञानवापी विवाद में मस्जिद कमेटी से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब। हिंदू पक्ष ने 15 मामलों को इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की है। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। जुम्मे की नमाज को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पुलिस और आरएएफ ने निकाला मार्च। सूरत रेप केस में आसाराम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को जारी किया नोटिस। आसाराम ने याचिका में उम्र कैद की सजा को निलंबित करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सिर्फ मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत पर विचार किया जाएगा। पीएम मोदी ने गुयाना की संसद को किया संबोधित। सर्वोच्च सम्मान के लिए गुयाना के नागरिकों और सरकार को दिया धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुयाना के क्रिकेट खिलाड़ियों से मुलाकात की है। गुयाना के जॉर्ज टाउन में मुलाकात हुई। गुयाना के जॉर्ज टाउन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय आगमन स्मारक का दौरा किया है। वहां पर मौजूद प्रवासी भारतीयों का किया अभिवादन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पौधारोपण भी किया। गुयाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोमेनेड गार्ड का दौरा किया है। महात्मा गांधी को अर्पित की श्रद्धांजलि। गुयाना दौरे के दूसरे दिन राम भजन कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारतीय समुदाय के लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया राम भजन। गुयाना में
सरस्वती विद्या निकेतन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां के छात्रों और शिक्षकों से मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फिलीपींस के रक्षा सचिव के साथ की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच भारत और फिलीपींस के रक्षा सहयोगों को मजबूती देने पर चर्चा। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बीएसएफ ने बॉर्डर के पास से ड्रोन बरामद किया है। बीएसएफ को शक ड्रग्स ड्रॉप करने के बाद सीमा पार वापस जाते हुए गिरा ड्रोन। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी ने कैंसर से जीती जंग। नवजोत सिंह सिद्धू प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने जानकारी दी। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव का बयान, कहा मुझे लगातार मिल रही है धमकियां। पाकिस्तान मलेशिया से धमकी भरे मैसेज और फोन कॉल आने का दावा किया। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, मौके से नक्सली फरार। राइफल, नक्सल साहित्य समेत कई चीजें बरामद। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, मुठभेड़ में मारा गया एक नक्सली, मौके से हथियार बरामद। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में तेज रफ्तार छोटा ट्रक अनियंत्रित होकर मकान में घुसा। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ हादसा। राजस्थान के कोटा में एक मार्ट में हुई लाखों की चोरी। दीवार फांदकर मार्ट में घुसा था बदमाश। राजस्थान के उदयपुर में डंपर से टकराई कार, हादसे में 5 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में थाने में एसएचओ की हेड मसाज का वीडियो वायरल। वीडियो में हेड मसाज के दौरान फरियादी भी बैठी नजर आ रही है। वीडियो वायरल होने पर एसएचओ का किया गया तबादला। बिहार के अररिया में छापेमारी के लिए पहुंची पुलिस पर लोगों ने पथराव किया है। हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। एसपी ने 23 लोगों को पकड़ा। उत्तर प्रदेश के झांसी में ट्रक और कार की भिड़ंत, हादसे में 2 लोगों की मौत, 5 घायल। गुजरात के अंकलेश्वर में 2 महिलाओं ने पार्किंग में खड़ी कार को आग के हवाले कर दिया। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें, पुलिस ने केस दर्ज किया। गुजरात के साबरकांठा में 2 वाहनों के बीच कुचले जाने से एक मजदूर की मौत। हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। दोनों वाहन चालकों के खिलाफ केस दर्ज। उत्तर प्रदेश के आगरा में दबंगों ने सरेआम की फायरिंग। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें वायरल। वीडियो के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। बिहार के दानापुर में गहनों की दुकान में लगी आग। आग में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान में लगी आग। उत्तर प्रदेश के झांसी में गौ तस्करों और पुलिस की मुठभेड़। एनकाउंटर में 25,000 के इनामी गौ तस्कर को पुलिस ने पकड़ा। एक गौ तस्कर फरार। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में घर के बाहर बैठे एक आदमी पर 10 से 12 लोगों ने किया हमला। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई हमले की तस्वीरें। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर गौवंश से भरे ट्रक को पुलिस ने पकड़ा। ट्रक का ड्राइवर हुआ फरार। पुलिस ने गौवंश को करवाया मुक्त। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाल तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान। तस्करों के कब्जे से छुड़ाए गए 19 बच्चे। बिहार के मुजफ्फरपुर में बदमाशों ने वकील को गोली मारी। मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 2 हेरोइन तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों के पास से 1 लाख रुपए की हेरोइन बरामद। पंजाब से लाई गई थी नशे की खेप। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश गिरफ्तार। आरोपी के खिलाफ गौकशी और आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया मामला। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में 2 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद। पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में फर्जी आईपीएस गिरफ्तार। खुद को मणिपुर कैडर का आईपीएस अधिकारी बताकर लोगों से करता था ठगी। आरोपी के खिलाफ जांच जारी। बिहार के गोपालगंज में पुलिस ने शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। मोटरसाइकिल की सीट के नीचे छिपाकर ले जा रहा था शराब की खेप। बिहार के भागलपुर में पुलिस ने कुख्यात अपराधी दिलखुश यादव को गिरफ्तार कर लिया। दिलखुश यादव के पास से पुलिस ने बरामद किए कई हथियार। दिल्ली एनसीआर में बढ़ सकती है ठंड। मौसम विभाग ने न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास रहने का जताया अनुमान। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कोहरे का अलर्ट। मनाली में गिरते पारे ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। सुबह और शाम में तापमान में दर्ज हुई गिरावट। बारिश और बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं लोग। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में खेतों में बाघ दिखने के बाद दहशत में लोग। वन विभाग की टीम अलर्ट। लोगों से की एहतियात बरतने की अपील। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में हाथियों का आतंक। खेतों में खड़ी फसलों को पहुंचाया नुकसान। लोगों में दहशत का माहौल। छत्तीसगढ़ के राजनंदा गांव में खेत से अजगर दिखने से मचा हड़कंप। वन विभाग की टीम ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ा। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में शादी समारोह के दौरान बुलडोजर पर चढ़कर नोट उड़ाने का वीडियो वायरल। दूल्हे के घर वालों ने हवा में उड़ाए 20 लाख रुपए। मध्य प्रदेश के सतना में अतिक्रमण हटाने पर बवाल। पुलिस की मौजूदगी में हुई पत्थरबाजी। 4 दिनों से चल रहा था प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के बहराइच में पकड़ा गया तेंदुआ। 5 दिन पहले 7 साल के मासूम को तेंदुए ने बनाया था निशाना। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में वन विभाग की टीम ने किया तेंदुए का रेस्क्यू। तेंदुए के पकड़े जाने पर गांव वालों ने राहत की सांस ली। कल्याणी में डंपिंग ग्राउंड बनाने को लेकर हंगामा और लाठीचार्ज। पुलिस ने बीजेपी विधायक समेत 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में छात्रों का विरोध प्रदर्शन। छात्रों के साथ गैंगरेप के मामले में जताया विरोध।
मौसम विभाग में पहाड़ों पर बर्फबारी का जताया अनुमान, तमिलनाडु और केरल में बारिश का जारी किया अलर्ट। रूस ने यूक्रेन पर किया सबसे घातक हमला, यूक्रेन के निप्रो शहर पर दागी आईसीबीएम मिसाइल, यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। दक्षिणी लेबनान में इजरायल की डिफेंस फोर्स का बड़ा हमला, मलबे के ढेर में तब्दील हुई कई इमारतें। पुतिन ने अमेरिका और ब्रिटेन को दी चेतावनी, कहा जिन देशों ने यूक्रेन को हथियार मुहैया करवाए हैं वो खुद को सुरक्षित ना समझें। पाकिस्तान के कुर्रा में आतंकी हमले में 50 लोगों की मौत, आतंकियों ने भीड़ पर की अंधाधुंध फायरिंग। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जारी किया अरेस्ट वारंट, इजरायल ने जताया विरोध, कहा वारंट हमारे रक्षा के अधिकार पर हमला। गाजा में इजरायल की सेना का ऑपरेशन हमले में 22 लोगों की मौत की खबर, कई लोग घायल।